अब हम कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि आजकल एक शब्द दो शब्द में इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं, रॉबर्ट ब्रुनसेन ने 1845 में टेट्रामेथिल डाई आर्सेनिक की प्रथम कार्ब धात्विक यौगिक के रूप में जानकारी दी। रॉबर्ट ब्रुसेन ने 1842 में सबसे पहले कार्ब धात्विक यौगिकों के रूप में जानकारी दी। एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने जिंक के कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ टिन, लेड, कैडमियम, मरकरी आदि कार्ब धातु का स्टडी की। कुछ दशकों के पश्चात ग्रीनार्क रिएजेंट की खोज हुई, जिसके द्वारा अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, और 1951 में ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण किया गया, ऑर्गेनोमेटिक का निर्माण किया गया। यौगिक जिनमें कार्बन धातु बंध हो और धातु परमाणु कार्बन मूलक के साथ सीधा जुड़ा हुआ हो, वे कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण अपन लेते हैं, टेट्राएथिल लेड। किसी कार्ब धात्विक यौगिक में कार्बन धातु का होना अत्यंत आवश्यक है, अतः एल्युमिनियम ट्राईएथोक्साइड, धात्विक एस्टर आदि कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, क्योंकि इनमें धातु परमाणु सीधा परमाणु से जुड़ा रहता है, ना कि कार्बन से। अतः वे यौगिक जिनमें धातु कार्बन बंध हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि धातु सीधा कार्बन से जुड़ा हुआ तो धातु कार्बन बंध कहलाते हैं। यह धातु कार्बन आयनिक, सहसंयोजक अथवा पाई इलेक्ट्रॉन बंध प्रकार के हो सकते हैं। कुछ अधातु जैसे बोरोन, सिलिकॉन कार्बनिक समूह के साथ तथा धातु कार्बोनिल भी विशिष्ट कार्ब धात्विक गुणों वाले होते हैं। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर कार्ब धातु यौगिकों की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु सीधे कम विद्युत ऋणी अथवा विद्युत धनी से जुड़ा होता हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु सीधे विद्युत ऋणी अथवा विद्युत धनी से जुड़े हों, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। इनका नोमेनक्लेचर। कार्ब धातु यौगिकों का नामकरण निम्न प्रकार किया जाता है। कार्ब धातु यौगिकों के नामकरण में सर्वप्रथम कार्बनिक समूह, तत्पश्चात धातु का नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। जैसे कि अपन ने देखा है, एथिल लिथियम। एथिल लिथियम C2H5Li, तो एथिल पहले लिख दिया, कार्बनिक समूह, उसके बाद में धातु का नाम लिख दिया। इसी प्रकार से C6H5 में अपन ने लिखा है फेनिल लिथियम या फिनाइल लिथियम। इस प्रकार से अपन इसका नामकरण करते हैं। नंबर 2, एक से अधिक समान एल्किल अथवा एरिल समूह उपस्थित होने पर डाई या ट्राई प्रीफिक्स लगाते हैं। जैसे C2H5 डो होल ट्वाइस Zn, तो डाई एथिल जिंक। C6H5 होल ट्वाइस 2Hg डाई फेनिल मरकरी। CS3 का होल थ्राइस 3Al ट्राई मेथिल एल्युमिनियम कहते हैं। इसी प्रकार से यदि एक से अधिक प्रकार के एल्किल अथवा एरिल समूह उपस्थित होने की दशा में उन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर, ABCD के आधार पर नंबर देते हैं। जैसे कि एक अपने पास में उदाहरण है CS3 C2H5 Mg, इसमें 2 है एथिल मैथिल, तो हमको इंग्लिश के वर्णमाला के अनुसार से पहले CS3 लिखेंगे, उसके बाद में C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम। 4, ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह तथा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो उन्हें कार्बनिक समूह को हाइड्राइड के साथ वर्णमाला के क्रम में धातु के नाम के पूर्व में लिखा जाता है। जैसे कि हम यहां पर एक लिखते हैं, एक पूरा उदाहरण देते हैं, जैसे CS3 C2H5 SBH, तो यहां पर हाइड्राइड के साथ वर्णमाला के क्रम में धातु के नाम के पूर्व में लिखा जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एथिल हाइड्रो मैथिल एंटीमनी, एथिल हाइड्रिडो मैथिल एंटीमनी।
इसी प्रकार से CH3ASH2 को अपन लिख सकते हैं हाइड्रिडोमेथिल आर्सेनिक। इसी प्रकार से C2H5C6H5 को एथिल हाइड्रिडोफेनिल गोल्ड Ag के रूप में अपन लिख सकते हैं। यानी कि अपन कार्ब धातु यौगिक कार्बनिक समूह अथवा हाइड्रोजन परमाणु, तो उन्हें कार्बनिक समूह को हाइड्राइडों के साथ वर्णमाला के क्रम में धातु के नाम से पूर्व में लिखा जाता है। त्रिसंयोजी तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, चतुर्संयोजी सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिंक तथा लेड को क्रम से फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिबिन, बिस्मिन, साइलेन, जर्मन स्टेनिन तथा प्लेबेन के रूप में लिखा जाता है। हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापित होने पर सामान्य नियम काम में लेते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है तो उसके आधार पर अपन लिख सकते हैं। धातु कार्बोनिल यौगिकों में पहले धातु का नाम फिर कार्बोनिल समूह की संख्या लिखते हैं। जैसे कि NiCO4 है तो निकल टेट्रा कार्बोनिल, यानी कि 4 कार्बोनिल है तो पहले निकल लिखेंगे, उसके बाद में टेट्रा 4 कार्बोनिल। इसी प्रकार से FeCO का Fe कोष्टक CO कोष्टक 5 तो आयरन पेंटा कार्बोनिल हम लिखते हैं। मिश्रित कार्बन धातुक यौगिकों में पहले कार्बनिक समूह फिर धातु तत्पश्चात अकार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। जैसे कि मिश्रित कार्बन यौगिक में CH3MgBr में मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3 SnCl2 डाइमेथिल टिन डाइक्लोराइड। नंबर 9, यदि कार धातुक यौगिक ऋणायन एंटिटी हो तो धातु के लैटिन नाम के अंत में एट लगाकर ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उदाहरण थे ZnCH3 का होल थ्राइस कोष्टक तो ट्राई मेथिल जिंकेट सेकंड उसकी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम नामकरण लिख सकते हैं। आगे मैं आपको PDF में नामकरण के लिए कुछ और नियम दूंगा, उसके आधार पर अपन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।